तो यार आज हम लोग जा रहे थे अपनी मौसी के यहाँ पे, क्योंकि आज था उनके यहाँ पे भंडारा। तो फिर ये स्कूटी से और मैं गाड़ी से निकल गए तुरंत उनके घर के लिए। और फिर रास्ते में मम्मी बोली कि ला मुझे कुछ फल भी लेना, तो जरा गाड़ी रोक दे। मम्मी की नज़र बसती मैंने तुरंत अपने लिए वाली नमकीन भी ले ली। मुझे इसका नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन आप कमेंट्स में बताना अगर आपको पता हो तो। एक टायर में थोड़ी सी हवा की आशंका हुई तो मैंने इसमें जल्दी से फिर हवा भी डलवा ली। हवा डलवाते ही तुरंत पहुंच गए हम अपनी मौसी के यहाँ पे। जाते देखा तो वहाँ पे भंडारा चालू हो चुका था। सारी की सारी व्यवस्था भंडारे की हो चुकी थी और सबके सब प्रसाद लेना शुरू कर चुके थे। तभी मेरी नजर पड़ी रसोड़े पे। मैंने कहा रसोड़े में जाकर देखता हूँ वहाँ हो क्या रहा है। जाती ही देखा तो पूड़ियाँ सिक रही थी दबादब। देखो कितनी सारी एक साथ सिक चुकी थी, लेकिन सेकनी भी जरूरी थी क्योंकि देखो भीड़ कितनी ज्यादा थी। और फिर अंदर और बाहर दोनों तरफ की व्यवस्था दिखवाने के बाद अब बारी थी हमारी प्रसाद लेने की। तो फिर सारे के सारे भाइयों ने एक साथ मिलकर भंडारे का प्रसाद लिया और भाइयों के साथ प्रसाद खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खाते खाते बात कर रहे थे कि अब करना क्या है, तो मैंने कहा पहले प्रसाद खत्म करो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। प्रसाद खत्म करते ही मैंने तुरंत बुलेट स्टार्ट करी और अपने साथ इन दोनों के लिए बाकी आ रहे थे पीछे। तो मैंने कहा मेरे पीछे पीछे आओ, मैं बताता हूँ आज हम लोग कहाँ जाएंगे। पर यार बारिश की वजह से रास्ता इतना ज़्यादा खराब हो चुका था कि हम लोग मुश्किल से ही पहुंच पाए। सारे जंगल पार करने के बाद और इतनी सारी दोपहरी में परेशान होने के बाद भी सिर्फ हाथ आई तो निराशा, क्योंकि यार लाइट आ नहीं रही थी और सारा का सारा मूड खराब हो चुका था। ये सारे के सारे मुझे ही गाली दे रहे थे कि तूने क्या करवा दिया। मैंने कहा चलो अगर जबान दी है तो फिर मैं आज कुछ ना कुछ तुम्हारा जुगाड़ करवाऊंगा भी। तो फिर हम सारे के सारे पता नहीं क्या बन के निकल गए थे दूसरी ट्यूबवेल की तलाश में। और फिर फाइनली 2-4 गांव पार करने के बाद यार हमें एक ट्यूबवेल मिली गई। अच्छा हुआ मेरी इज्जत बच गई, वरना ये सारे के सारे मुझे आज तानी और गाले दे के ही मार देते। और मेरे चेहरे पे खुशी देखो, मुझे ट्यूबवेल में नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने किसी का इंतजार बिना करे जल्दी से एक डुबकी मार दी। बहुत ज़्यादा मजा आ गया, पानी एकदम अच्छे से ठंडा हुआ पड़ा था। मुझे वीडियो बनाता हुआ देख बोले इतना मलूक तो तू है ना जो तू अकेले अकेले अपनी वीडियो बना रहा है, हमें भी ले अपनी वीडियो में। तो फिर मैंने जल्दी से उन्हें अपनी वीडियो में लिया, पर बिना बदतमीजी करे मानेंगे थोड़ी। देखो कैमरा पे पानी मार रहे थे। फिर जल्दी से नहा के हम लोग घर पहुंचे तो यहाँ पे पूरी की पूरी पंचायत जुड़ी पड़ी थी। सभी के सभी ठंड के मारे कांप रहे थे, इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही थी कि बस पूछो मत। तभी मैंने मौसी से कहा मौसी ठंड का जुगाड़ तो कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा। तभी मौसी ने 500 का नोट दिया और एक बढ़िया बढ़िया चिल्ड कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। तभी फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक के मजे लिए। अभी इनका खाया और यहीं पे इनके यहाँ पचाया। अब मैंने मम्मी से कहा मम्मी खाना पीना सब हो गया, अब इनके यहाँ हमारा कोई काम नहीं है, जल्दी से जल्दी अपने घर की तरफ को चलो। सबको यार फिर बाय बाय किया। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे।